जय जय श्री राधे। इस दुर्लभ आध्यात्मिक लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर भी जा सकते हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति में दो मुख्य बाधाएं हैं, मोह और शास्त्रीय मतभेद। गीता जी 2:52-53 में आया है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतास निर्वेदम श्रुतव्यस्य सुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अज्ञान अविवेक को मोह कहते हैं। अविवेक का अर्थ विवेक का अभाव नहीं है, प्रत्युत विवेक का अनादर है। अतः विवेक का आदर नहीं करना, उसको महत्व नहीं देना, उसकी तरफ ख्याल नहीं करना अविवेक है। विवेक स्वतः सिद्ध है। विवेक ज्ञान साधन है और तत्व ज्ञान साध्य है। जैसे साध्य रूप तत्व ज्ञान स्वतः सिद्ध है, ऐसे ही साधन रूप विवेक ज्ञान भी स्वतः सिद्ध है। प्रिय साधकों, अज्ञान का चिन्ह राग है। रागो लिंगम बोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु। शरीर, धन संपत्ति, परिवार, मान बढ़ाई आदि किसी में भी राग होना अज्ञान का, मोह का लक्षण है। जितना राग है उतना ही मोह है, उतना ही अज्ञान है, उतनी ही मूढ़ता है, उतनी ही गलती है, उतनी ही बाधा है। इस राग के ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अनेक रूप हैं। दूसरी बाधा है श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय मतभेद। कोई कहते हैं कि अद्वैत है, कोई कहते हैं कि द्वैत है, कोई कहते हैं विशिष्टाद्वैत है, कोई कहते हैं कि शुद्धाद्वैत है, कोई कहते हैं कि द्वैताद्वैत है, कोई कहते हैं कि अचिंत्य भेदा भेद है। इस प्रकार अनेक मतभेद हैं। इन मतभेदों के कारण साधक की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और उसके लिए यह निश्चय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन सा मत ठीक है, कौन सा वे ठीक है। इस प्रकार मोह और शास्त्रीय मतभेद अर्थात सांसारिक मोह और शास्त्रीय मोह दोनों से तरने पर ही तत्व ज्ञान का, नित्य योग का अनुभव होता है। केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और रुपए पैसे, कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो हम मोह रूपी दलदल से तर गए। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य न हो, प्रत्युत केवल तत्व को समझने का उद्देश्य हो तो हम श्रुति विप्रतिपत्ति से तर गए। तात्पर्य है कि हमें न तो मोह की मुख्यता रखनी है और न शास्त्रीय मतभेद की मुख्यता रखनी है। किसी मत संप्रदाय का भी कोई आग्रह नहीं रखना है। इतना हो जाए तो हम योग के तत्व ज्ञान के अधिकारी हो गए। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की आवश्यकता नहीं है। अब इस बात पर विचार करना है कि तत्व ज्ञान क्या है। तत्व ज्ञान सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। तात्पर्य है कि इसको करने में, समझने में और पाने में कोई कठिनता है ही नहीं। इसमें करना, समझना और पाना लागू होता ही नहीं, कारण कि यह नित्य प्राप्त है और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि संपूर्ण अवस्थाओं में सदा ज्यों का त्यों मौजूद है। तत्व ज्ञान जितना प्रत्यक्ष है उतना प्रत्यक्ष यह संसार कभी नहीं है। तात्पर्य है कि हमारे अनुभव में तत्व ज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना स्पष्ट संसार नहीं आता। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए। जीव अनेक योनियों में जाता है। वह कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु पक्षी बनता है, कभी देवता बनता है, कभी राक्षस बनता है, कभी असुर बनता है, कभी भूत प्रेत पिशाच बनता है। तो शरीर वही नहीं रहता, पर जीव स्वयं सत्ता रूप से वही रहता है। स्वभाव वही नहीं रहा, आदत वही नहीं रही, भाषा वही नहीं रही, व्यवहार वही नहीं रहा,
लोक अर्थात स्थान वही नहीं रहा, समय वही नहीं रहा, सब कुछ बदल गया, पर स्वयं की सत्ता नहीं बदली। अगर सत्ता वही नहीं रहेगी तो तरह तरह के नाम तथा रूप कौन धारण करेगा। इसलिए गीता जी में आया है, गीता जी 8:19, भूत ग्राम्य स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर लीन होता है। जो उत्पन्न हो होकर लीन होता है वह शरीर है, और जो वही रहता है वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता अर्थात होनापन है। यह आत्मज्ञान का वर्णन हुआ। अब परमात्म ज्ञान का वर्णन किया जाता है। सृष्टि मात्र में है के समान कोई सार चीज है ही नहीं। लोक परलोक 14 भुवन 7 द्वीप 9 खंड आदि जो कुछ है उसमें सत्ता अर्थात है एक ही है। यह सब संसार प्रतिक्षण बदलता है, इतनी तेजी से बदलता है कि इसको 2 बार नहीं देख सकते। जैसे नया मकान कई वर्षों के बाद पुराना हो जाता है तो वह प्रतिक्षण बदलता है, तभी पुराना होता है। इस प्रतिक्षण बदलने को ही भूत भविष्य वर्तमान उत्पत्ति स्थिति प्रलय सत्य त्रेता द्वापर कलयुग आदि नामों से कहते हैं। प्रतिक्षण बदलने पर भी यह हमें है रूप से इसलिए दिखता है कि हमने इस बदलने वाले के ऊपर है अर्थात परमात्म तत्व का आरोप कर लिया कि यह है। वास्तव में यह है नहीं, प्रत्युत है में ही यह सब है। यह तो निरंतर बदलता है, पर है ज्यों का त्यों रहता है। जितना प्रत्यक्ष है उतना यह संसार प्रत्यक्ष नहीं है। जो निरंतर बदलता है वह प्रत्यक्ष कहाँ है इतना प्रत्यक्ष है कि यह कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं, बदलने की कभी संभावना ही नहीं। इसलिए गीता जी 2:16 में आया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का भाव अर्थात सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तात्पर्य है कि जो निरंतर बदलता है उसका भाव कभी नहीं हो सकता, और जो कभी नहीं बदलता उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। नहीं कभी है नहीं हो सकता, और है कभी नहीं हो सकता। असत कभी विद्यमान नहीं है और है सदा विद्यमान है। जिसका अभाव है उसी का त्याग करना है, और जिसका भाव है उसी को प्राप्त करना है। इसके सिवाय और क्या बात हो सकती है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। जो सत्ता अर्थात है वह सत्य है। उसका जो ज्ञान है वह चित्त अर्थात चेतन है, तथा उसमें जो दुख संताप विक्षेप का अत्यंत अभाव है वह आनंद है। सत्य के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ आनंद स्वतः भरा हुआ है। ज्ञान के बिना सत्य जड़ है और सत्य के बिना ज्ञान शून्य है। किसी भी बात का ज्ञान होते ही एक प्रसन्नता होती है। यह ज्ञान के साथ आनंद है। परमात्म तत्व सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। वह सच्चिदानंद परमात्म तत्व है रूप से सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। साधक को सत्य और चित्त अर्थात चेतन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। सत्य का स्वरूप है सत्ता मात्र और चित्त का स्वरूप है ज्ञान मात्र। उत्पत्ति का आधार होने से यह सत्ता अर्थात सत्य है, तथा प्रतीत का प्रकाशक होने से यह ज्ञान अर्थात चित्त है। यह सत्ता और ज्ञान ही चिन्मय सत्ता है जो कि हमारा स्वरूप है। जैसे सुषुप्ति में अनुभव होता है कि मैं बड़े सुख से सोया अर्थात मैं तो था ही, यह सत्ता है और मुझे कुछ भी पता नहीं था, यह ज्ञान है। तात्पर्य है कि सुषुप्ति में अपनी सत्ता तथा अहम के अभाव का अर्थात मुझे कुछ भी पता नहीं था, इसका ज्ञान रहता है। जैसे आंख से सब वस्तुएं दिखती हैं पर आंख से आंख नहीं दिखती, अतः यह कह सकते हैं कि जिससे सब वस्तुएं दिखती हैं वही आंख है। ऐसे ही जिसको अहम के भाव और अभाव का ज्ञान होता है वही चिन्मय सत्ता अर्थात स्वरूप है। उस चिन्मय सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता।
चित्त ही बुद्धि में ज्ञान रूप से आता है और भौतिक जगत में नेत्रों के सामने प्रकाश रूप से आता है। बुद्धि में जानना और न जानना रहता है तथा नेत्रों के सामने प्रकाश और अंधेरा रहता है। जैसे संपूर्ण संसार की स्थिति एक सत्ता के अंतर्गत है, ऐसे ही संपूर्ण पढ़ना, सुनना, सीखना, समझना आदि एक ज्ञान के अंतर्गत है। ये सत और चित्त सबके प्रत्यक्ष हैं, किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। इनके सिवाय जो असत है वह ठहरता नहीं और जो जड़ है वह टिकता नहीं है। सत और चित्त का अभाव कभी विद्यमान नहीं है एवं असत और जड़ का भाव कभी विद्यमान नहीं है। सत और चित्त पहले, सबसे पहले भी हैं, सबसे बाद में भी हैं और अभी भी ज्यों के त्यों हैं। जिनकी मान्यता में काल की सत्ता है उनके लिए यह कहा जाता है कि परमात्म तत्व भूत में भी है, भविष्य में भी है और वर्तमान में भी है। वास्तव में न तो भूत है, न भविष्य है और न वर्तमान ही है, प्रत्युत एक परमात्म तत्व ही है। वह परमात्म तत्व काल का भी महाकाल है, काल का भी भक्षण करने वाला है। काल उसी को खाता है जो पैदा हुआ है, जो पैदा ही नहीं हुआ उसको काल कैसे खाए। ऐसा वह परमात्म तत्व जीव मात्र को नित्य प्राप्त है। उस सर्व समर्थ परमात्म तत्व में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह कभी किसी से अलग हो जाए, कभी किसी को अप्राप्त हो जाए। वह नित्य निरंतर सब में ज्यों का त्यों विद्यमान है, नित्य प्राप्त है। यह परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान एक ही है, कारण कि चिन्मय सत्ता एक ही है, पर जीव की उपाधि से अलग अलग दिखती है। भगवान कहते हैं गीता जी 15:7 में, ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा सदा से मेरा ही अंश है। प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण ही यह जीव अंश कहलाता है। अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। सत्ता अर्थात होनेपन के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है, आश्रय है, जीवन दाता है। उस सत्ता में एक देशीयपना नहीं है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि अर्थात क्रियाएं और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत हैं। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। गीता जी 13:32 में आया है, यथा सर्वगतम स्वच्छम्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थिते देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता केवल शरीर आदि में स्थित नहीं है, प्रत्युत आकाश की तरह संपूर्ण शरीरों के सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्म तत्व है। तात्पर्य है कि सर्वदेशीय सत्ता एक ही है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की ओर ही रहना चाहिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें और अब किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी साधकों से, भक्तों से, संतों से क्षमा चाहते हुए विनती है कि प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से बोलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।